डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की। आप बुक्स ओपन करिए और इसमें फोर्थ पार्ट देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ उसे। ये कहते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आएगा क्वेश्चन, फिर सॉल्व। पहले इतना सॉल्व होगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक टैक्सी आपके पास है, उस टैक्सी में क्या है कि आप जितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे आप पर किलोमीटर के हिसाब से किराया तो पे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो एक फिक्स रेंट भी उसमें देंगे। ठीक है, आपको जो है एक फिक्स किराया भी उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा किसका, टैक्सी का X रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर हो जाएगा आपके पास Y रुपया। ठीक हो गया। यानी कि एक फिक्स प्रति किलो, ये जो नियत भाड़ा है यानी कि आपका फिक्स आपके पास फेयर है, यानी कि ये आपको देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करें, चाहे आप 2 किलोमीटर, चाहे आप 100 किलोमीटर जाएँ। ठीक है, लेकिन आपने पहले फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। उसका जितने किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे उसको आप Y रुपये से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार ये कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपये। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 105 रुपये। यानी कि जो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा होगा उसमें क्या होगा, नियत भाड़ा तो आपका होगा ही होगा, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 105। तो नियत भाड़ा X आपके पास होगा प्लस 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा Y है, तो 10 किलोमीटर का दूरी का कितना हो जाएगा, 10Y हो जाएगा बराबर 105। इसको समीकरण 1 कह दो। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, ये कहता है 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 155। यहाँ भी लगा लेते हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा आपके पास। यानी कि नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 155। अब क्या हो जाएगा आपके पास, नियत भाड़ा X प्लस 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 15Y हो जाएगा बराबर 155। ये समीकरण 2 होगी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। हल करने के बाद आप यहाँ से X और Y का मान आप निकाल लेंगे, ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको जो ज्ञात करनी वो है 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा। ये कैसे निकालेंगे आप, अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम जब 10 किलोमीटर का निकाल रहे थे तो X प्लस 10Y था, 15 का निकाल लेते हैं, x प्लस 15y है, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपके पास x प्लस 25y। अब आपके पास
x का मान निकल के आ चुका होगा, y का मान निकल के आ चुका होगा, दोनों को इसमें रख दीजिए आप जो x और y के मान निकाल करके, तो आपका जो है जो 25 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा है वह जो निकल के आ जाएगा। ये समीकरण है, हल करनी है, ये हल करनी है, आपको बहुत सारी बता रखी हैं, तो ये अब आपकी जो है हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जो इसका नेक्स्ट 5वां पार्ट देखिए। ये जो 5th पार्ट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। हमारे पास आयु से संबंधित क्वेश्चन हो गए और ये भिन्न वाले क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड जो उदाहरण से हों या फिर आपके पास जो है अन्य जो क्वेश्चन हों वो आप जो है सारे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, अब इसका 5वां पार्ट आप देखिए। ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न निकालनी है तो आपको पता है भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न जिसमें हर और अंश होता है, तो आपको जो है दोनों चीज़ जो है माननी पड़ेंगी। तो हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y, जो कि हमें निकालनी है। यानी कि हम x और y के मान निकालेंगे और x और y के मान निकालने के पश्चात हम इसमें रख देंगे तो हमारा काम जो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे ये कह रहे हैं कि अंश व हर में 2 जोड़ने पर, अंश व हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न कितनी जाती कह रहा है, ये कह रहा है कि यह जो है 9/11 जाती है। यानी कि अंश में पहले कितना था, x था, कितना जोड़ना है उसमें 2 जोड़ना है। हर कितना था पहले, y, उसमें भी कितना जोड़ना है 2। भिन्न कितनी होती है कह रहा है 9/11। अब यहाँ से आप समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, आप बज गुणा करेंगे इस तरीके से, यानी कि 11 का गुणा आप जो है x+2 में करोगे और 9 का गुणा आप जो है y+2 में करोगे। तो कितनी समीकरण हो जाएगी, ये आपके हो जाएगी 11x प्लस इक्वल टू आपके पास आएगा ये 9y प्लस 18। अब y को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, या 11x यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो। 9y प्लस 18 माइनस 22, तो जाएगा आपके पास 9y माइनस 4 11x। तो यहाँ से x और आपके पास जाएगा 9y माइनस 4/11। ठीक है, इसी को आप समीकरण 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके अपने अपने हल करने के। ठीक है, या आपको वैसे ही समझ में आता तो मैं यहाँ पर सिर्फ समीकरण बना के रख देता हूँ, बाकी काम आप कर लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आपसे समीकरण 1 बन जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, अंश व हर में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 5/6। अंश व हर में, अंश व हर में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न बराबर 5/6। तो अभी 2 जोड़ा था, अभी 3 जोड़ दो। तो क्या करेंगे, x अंश है इसमें 3 जोड़ोगे, y हर है इसमें भी 3 जोड़ोगे, तो 5/6। वही बज गुणा करेंगे आप, यानी कि 6 का गुणा आप x+3 में करेंगे और 5 का गुणा आप y+3 में करेंगे। तो कितना मिलेगा आपको,
ये आपको मिल जाएगा 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x y वाला इधर लाओ, माइनस का 5y इक्वल टू 15 ये है, माइनस का 18 ये है। तो इक्वेशन क्या आई है आपके पास? इक्वेशन आ गई आपके पास 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब दोनों का आपने सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करने के बाद आपने x और y के मान निकालने हैं और x y के मान निकालने के बाद आप लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x अपॉन y बराबर जो x का मान है x का मान, जो y का मान है y का मान। ये आपके पास जो है क्या हो जाएगा? लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आप इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखिए, छठा पार्ट इसका है। और ये अंतिम क्वेश्चन है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आपका। ये कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु यानी कि 2 लोग हैं, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, तो हम दोनों की वर्तमान आयु जो है पहले मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की, किसके पुत्र की? जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब बाद और पहले वाला जो सीन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने वर्ष बाद कहता है हम वर्तमान वर्ष में उतने वर्ष जोड़ देते हैं, और जितने वर्ष पूर्व कहता है या पहले कहता है हम वर्तमान वर्ष में से उतने वर्षों को जो है घटा देते हैं। ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, जितने वर्ष बाद कहेगा उतने वर्ष हम जो है वर्तमान वर्ष में जोड़ देंगे, जितने वर्ष पूर्व कहेगा उतने वर्ष हम जो है वर्तमान वर्ष में से घटा देंगे। ठीक है, तो आते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुनी कह रहा था, 3 गुणा। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद ही उसके पुत्र की आयु होगी। ठीक है, 3 गुणा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ठीक हो जाएगा। अभी जैकब कितने साल का है? x का है। 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? x + 5 बराबर 3 गुणा, अभी उसका पुत्र कितने साल का है? y साल का है। 5 साल बाद y + 5। अब सॉल्व कर लोगे, x + 5 बराबर 3y + 15। तो इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। x - 3y इक्वल टू 15 - 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। ठीक हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए क्या कह रहे हैं। ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी गुनी कह रहा है? ये आपसे कह रहा है 7 गुनी। यस, आयु बराबर 7 गुणा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। 7 गुणा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक हो गया। तो अभी जैकब कितने साल का है? x साल का है। 5 वर्ष पूर्व कितना जाएगा? x ऋण
5। तो आपका हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 7 गुना, ऐसे ही पुत्र कितने साल का हो जाएगा 5 साल पहले, y ऋण 5। तो हल करेंगे x माइनस 5 कितना हो जाएगा 7y माइनस 35। तो इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो x माइनस 7y बराबर, ये माइनस का 35 है, प्लस का 5 जाएगा तो माइनस के 30 हो जाएंगे। समीकरण 2। अब वही काम इन दोनों को आप हल करोगे, x और y के मान क्या करोगे यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका काम जो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम जो है प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। अब हम जो है समीकरण युग्मों को हल करने की विलोपन विधि पढ़ने जा रहे हैं। यह विधि यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि है उससे कम समय लेती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको यह विधि काफ़ी आसान लगेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है विलोपन मतलब क्या होता है, विलोपन मतलब होता है कि किसी भी चर का या तो x का या y का दोनों समीकरण में से विलोप करना, यानी कि उसको जो है हटा देना। तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ तरीके होते हैं, उनको हम देखें। तो इसमें हम उदाहरण लेके करेंगे, कुछ हम समीकरण लेते हैं, मैं भिन्न भिन्न प्रकार के समीकरण ले रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से इनको जो है हल करें। सपोज हमारे पास कोई समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरे में ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऐसी कुछ समीकरण सपोज हमारे पास हो गई। अब इसमें हमें करेंगे क्या, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हम दो काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि जिस चर को विलोप करना चाहें, जिस चर को विलोप करना चाहें उसके गुणांकों को बराबर करते हैं। पहला काम तो हम ये करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि जिस चर के यानी कि जो भी चर हमारे पास होगा, या तो x होगा या y होगा, तो जिस चर को हम विलोप करना चाह रहे हैं उसे क्या करेंगे, गुणांकों को हम बराबर करेंगे। फिर दूसरा काम, यदि विलोप किए जाने वाले पद समान चिन्ह के हों, समान चिन्ह के हों, तो समान चिन्ह के हों तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं तथा यदि विपरीत चिन्ह के हों तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ये दो बातें आपने दिमाग में बैठाइए। पहली बात क्या है कि जिस चर को विलोप करना चाहें उसके गुणांकों को बराबर करते हैं। दूसरा क्या है, यदि विलोप किए जाने वाले पद समान चिन्ह के हों तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं, और यदि विपरीत चिन्ह के हों तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं।
अब हम इस समीकरण को लें, थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये समीकरण है। एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब आपने देखा कि यहाँ पर इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है। साइन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। अब अगर हम x को विलोप करते हैं, आपने कहा मैं x को विलोप करता हूँ, तो अगर x को विलोप करूँगा तो मैं x के आगे चिन्ह देखूंगा, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, कि दोनों में चिन्ह क्या है, समान है। अगर समान है और मैं x को विलोप करना चाह रहा हूँ तो मैं इन दोनों समीकरणों क्या करूँगा, घटाऊँगा। और जब घटाऊँगा तो इस दूसरी समीकरण के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये प्लस का था अभी तक, अब माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि इन दोनों क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। अब ये x वाले पद इसमें बचे ही नहीं। अब y में ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये y कितने y हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, क्योंकि अब जुड़ जाएंगे। अब इस चिन्ह से हमें कुछ नहीं करना है, अब घटाए तो चिन्ह चेंज हो गए सारे। बराबर 10 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 5। तो यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा 5.2, ठीक हो जाएगा। अब अगर इसी समीकरण में, ये समीकरण आपके पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू -5। अब आपने कहा कि अब जो है y को विलोप करते हैं, क्योंकि y का गुणांक के बराबर है, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, आप इसको विलोप करना चाहते हैं। अब लेकिन आप क्या देखेंगे, आप जो इस y के आगे चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, यानी कि दोनों क्या है, असमान है। असमान चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा, चिन्ह आपके जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यानी कि उन चिन्ह में कोई चेंज आपका नहीं आएगा। तो अब ये और प्लस और ये माइनस ये चले जाएंगे, यानी कि इन दोनों का y वाले का विलोप हो गया। x और x से बच गए, x और x से कितने हो गए आपके पास, 2x हो गए। बराबर 10 में से 5 जाए कितने बचेंगे, 5, तो x का कितना हो जाएगा, 5.2, ठीक हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये था कि जब जो है गुणांक हमारे पास जो है पहले ही हमें क्या दिए हो, गुणांक जो है बराबर दिए हो। अब अगर दूसरा रूप ये हो सकता है समीकरण का हमारे पास कि एक तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 10 है, समीकरण कुछ भी हो सकती हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, इनका रूप कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आप तरीका देखिए तरीका क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये 2x प्लस 3y बराबर 15 हो गया। अब ये मान लिया आपने ये हल करनी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इस ऐसी स्थिति में आप जो है किसी के गुणांक बराबर करेंगे, या तो आप इसमें x के गुणांक बराबर करेंगे या इसमें जो है y गुणांक बराबर। अगर आप x के गुणांक बराबर करेंगे तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है, तो इसमें भी आपको x का गुणांक 2 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, सिर्फ x ही x गुणा नहीं होगा 2 से आप पूरी समीकरण गुणा करोगे, यानी कि पूरी समीकरण हमारे पास क्या होती है, 2 से गुणा होती है। अगर आप x के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं तो जब पूरी समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, ठीक हो गया। अब अगर इसका विलोप करना है तो दोनों के आगे चिन्ह देखो प्लस है तो घटा दोगे, ये दोनों चले जाएंगे, तो 2y में से 3y में से 2y चले जाएगा, y बचेगा, और 15 में से b जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। ये तो था आपके पास x के विलोप के लिए। अब अगर आपने कहा नहीं x का नहीं y का विलोप करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप इसी समीकरण जो यहाँ पर 3y है तो इसको 3 बनाएंगे, तो इस पूरी समीकरण को आप जो है 3 से गुणा करेंगे, ठीक हो गया। अब कहीं पर ये तो हमारे पास जब समीकरणों को हमें गुणा न करना पड़े, ये है जब किसी एक समीकरण को गुणा करना पड़े। कभी कभार हमारे पास ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें जो है दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ता है। जैसे हमने बनाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और अगली हमने बना दी 3x 2x पर इसको 3y कर लेते हैं और 3x प्लस 4y इक्वल टू हमने जो है 10 बना दी। ऐसी कुछ समीकरण हमारे पास होगी। अब ऐसी स्थिति में अब आप देखें किसी भी एक समीकरण अगर मैं गुणा करूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा। अगर आपने कहा कि इसका गुणांक मैं बराबर करना चाहता हूँ तो आप अब इन ऐसी कंडीशन में आप अगर आप जो है x का विलोप करना चाह रहे हो तो आप x के गुणांक में जो भी दो पद हैं उन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे।
ऐसे ही y के गुणांक में आपके जो भी दो पद हैं उन दोनों का आप जो है एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर आपने कहा कि मैं x को विलोप करना चाह रहा हूँ तो आपने 3 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, और 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार। यानी कि सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो x का गुणांक है 3, इससे आपको इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो इससे आपको जो है इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो तब जाके आपके पास x के गुणांक क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि x के गुणांक बराबर करने हैं तो आप इस पूरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और इस पूरी समीकरण किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो समीकरण क्या बन के आ जाएंगे आपके पास, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y इक्वल टू 15। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8y हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो x के गुणांक है वो क्या हो गए, बराबर। अब आसानी से आप जो है बराबर चिन्ह के हैं तो आसानी से आप इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद आप जो इनका जो है मान निकाल लेंगे, y और आपका -5। और अगर आपको y गुणांक बराबर करने होते तो आपने क्या करना पड़ता, अगर आपको y गुणांक बराबर करने होते तो इसको आप जो है 4 से गुणा करते और इसको आप जो है 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो आपके पास समीकरण क्या बन जाती, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 4 पंचे 20। 3 से करते, 3 तिया 9x प्लस 3 चक्को 12y बराबर 10 तिया 30। अब वही y के आगे जो चिन्ह क्या है, प्लस प्लस इनके समान है, तो आपने फिर से क्या करना पड़ता है, इसको घटाना पड़ता है। इसको भी घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, बदल जाएंगे। अब ये भी बार है, ये भी बार, ये प्लस है ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 9x माइनस ये 8x है और ये माइनस का 9x, दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के x, और ये कितना बचेगा आपके पास, 20 माइनस 30 माइनस का 10, माइनस से माइनस चला जाएगा तो x और कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो इस तरीके से हम जो है विलोपन विधि से हम जो है समीकरणों को जो है हल करते हैं। तो आपके पास अलग अलग तरीके की आपके पास समीकरण थी। पहले जो हमने लिए थी समीकरण, उसमें हमें जो है किसी को गुणा नहीं करना पड़ा था, और दूसरा हमारे पास था किसी एक समीकरण को हम गुणा कर रहे थे, और अगली हमने पढ़ी जब हम जो है दोनों समीकरणों को जो है गुणा कर रहे हैं। तो जो दो आपके पास जो स्टेप्स तो लिखे थे, जो 2 नियम आपके पास लिखे थे, उनको आपने दिमाग में रखिए, तो ये विधि आपके पास जो है आसानी से हल हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जो है हम कल करेंगे। ठीक, ओके बाय।